यू सी, हम सब लोगों की पर्सनालिटी बहुत ही अलग अलग होती है, पर हम उसको डिस्क्राइब करने के लिए बहुत कम वर्ड्स यूज़ कर पाते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि इसकी पर्सनालिटी अच्छी है या फिर इसका नेचर अच्छा है। बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स यूज़ कर पाते हैं हम अपनी डेली लाइफ में। सो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे इडियम्स के बारे में जो कि हम किसी की पर्सनालिटी के साथ यूज़ कर सकते हैं। हेलो एंड नमस्ते, माय नेम इज मधुमिता सिंह एंड आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे इडियम्स के बारे में जो हम अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड किसी भी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। यू सी, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो कि बहुत आसानी से किसी के भी साथ घुल मिल जाते हैं एंड दे आर अ गुड लिसनर ऑल्सो, क्योंकि नॉर्मली हम जब बात करते हैं तो हमें हमेशा अटेंशन चाहिए होता है। वी ऑलवेज वॉन्ट एवरीवन टू लिसन, या फिर हम ये कभी नहीं चाहते कि ठीक है हम बैठ के लोगों की बातें सुने। बट काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ईजिली लोगों के साथ जेलअप कर जाते हैं एंड दे इवन लिसन एंड दे एडवाइस। दैट मीन्स आवर फर्स्ट इडियम इज अ पीपल पर्सन। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि अ पीपल पर्सन हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं किसी की पर्सनालिटी डिफाइन करने के लिए। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू अ पॉजिटिव एग्जाम्पल और पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं। Now for example, Harshita is enthusiastic and positive and she is a people person. Now negative में हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं? Even though I gel up with people very easily, still I am not a people person. मतलब मुझे वो पसंद नहीं है। So now you can see कि मैंने एक ही idiom को positive and negative way में sentence में use किया है, and you can also make a sentence with this word very easily. ऐसा बहुत बार होता है कि हम बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होते बहुत सारे लोग, and they are satisfied with very small things, and उनको बहुत छोटी छोटी चीज़ों में ही मतलब खुशियाँ मिल जाती हैं। So they don't expect कि हाँ मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए। They are like a happy camper. Now this is an idiom. So the term says happy camper, पर mostly हम इसे हमेशा negative sentences में use करते हैं। I'll tell you in an example कि हम happy camper को sentence में कैसे use कर सकते हैं। For example, I thought my room was smaller than I expected and I was not a happy camper. Now this means कि मैं satisfied या मैं खुश नहीं हूँ, but the word happy camper means satisfied या खुश होना, and that's how I can use this sentence in a negative way with this word. So happy camper भले ही happy वाला है, but we use it normally in a negative sentence. For example, अगर आपको positive में use करना है, you can definitely use it. I'll give you another example. So now my example is we are a happy camper eating our favorite food in our favorite restaurant. That means अब मैंने happy camper को positive sentence में भी use किया है। Now अगर मैं कहूँ कि कोई भी word आप negative sentence में mostly use करते हैं, that doesn't mean कि आप positive में use नहीं कर सकते। I'm just telling you कि ये words कहाँ mostly use होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मेरे और मेरे फ्रेंड्स की बिल्कुल बनती नहीं है, इवन दो वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हो या फिर मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, हमारी लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है। बट दैट डजंट मीन कि मैं अपने फ्रेंड्स के बारे में बुरा सोचती हूँ या फिर मैं उनके साथ रहना नहीं चाहती। उनमें से बहुत लोग ऐसे भी हैं जो मैं जैसी हूँ वैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। दे आर लाइक अच्छा ठीक है, ये ऐसी है, ऐसी चिल्लाती रहती है, सो शी इज़ लाइक दैट ओनली, एंड दे एक्सेप्ट मी फॉर व्हाट आई एम। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आपको जज नहीं करते। दे डोंट जज यू फॉर वॉट एवर यू आर डूइंग। दे आर ऑलवेज हैप्पी कि ठीक है, दे आर ऑलवेज लिसनिंग एंड दे आर ऑलवेज एक्सेप्टिंग, लाइक उनका एक्सेप्टिंग नेचर होता है। सो फॉर दैट देयर इज एन इडियम विच इज डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ का मतलब कि जो लोग बहुत इजीली एक्सेप्टिंग होते हैं, दे डोंट क्वेश्चन अ लॉट, दे एक्सेप्ट यू फॉर हु यू आर। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको ये वर्ड कैसे यूज करते किसी पॉजिटिव सेंटेंस में, आई एम गोइंग टू टेल यू। शी इज अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन and she is not at all attracted to any kind of money.
Now you can use different kind of example. For example, let's say my teacher is very down to earth and she doesn't scold anyone. Now I'll tell you कि यही same word हम कैसे किसी negative sentence में use कर सकते हैं. Let's say she is really good in studies and her parents are really good, but I don't think she is the down to earth person. That means मैं बताना चाह रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि उसकी पर्सनालिटी बहुत एक्सेप्टिंग है या फिर वो बहुत इजीली जेलअप कर लेती है, इवन दो उसकी पर्सनालिटी में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं. दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड कि शी इज़ गुड इन स्टडीज. दैट मीन्स एक्सेप्शनली गुड, बट आई डोंट थिंक शी इज़ अ डाउन टू अर्थ पर्सन. सो दैट मीन्स आई एम यूजिंग इन अ नेगेटिव वे हियर. ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनकी पर्सनालिटी या उनकी ऑरा बहुत ही डिफरेंट या बहुत ही एक्साइटिंग होती है दूसरों से. उस टर्म के लिए या फिर इस सेंटेंस के लिए या फिर इस थॉट के लिए हम कौन सा इडियम यूज कर सकते हैं? सो द राइट इडियम फॉर दिस एक्सप्लेनेशन इज लार्जर देन लाइफ. इसका मतलब होता है अ पर्सनालिटी और अ पर्सन हु इज different than others, or probably he's very exciting person, very enthusiastic person. Now let me explain कि इस idiom को हम sentence में कैसे use कर सकते हैं. Now first example is all who knew him would totally agree that his personality was larger than life. He was joy to be around. मतलब कि उसकी पर्सनालिटी या उसकी ऑरा बहुत ही डिफरेंट थी बाकी लोगों से एंड उसके साथ रहने में बहुत मजा आता था. नाउ लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. थ्रू आउट हर करियर शी ऑलवेज सीम्ड लार्जर देन लाइफ. मतलब कि वो हमेशा लोगों से अलग दिखती थी उसके पूरे करियर में. नाउ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पर्सनालिटी बहुत लाउड, बहुत शार्प एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, लाइक डोमिनेटिंग काइंड, नॉट इन अ नेगेटिव वे बट इन अ पॉजिटिव वे. अगर जब वो कहें तो लोग उनकी बात सुनते हैं एंड दे लाइक लिसनिंग टू देम. सो इस पर्सनालिटी के लिए हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं, अ स्मार्ट कुकी. दैट मीन्स दैट पर्सन इज इंटेलिजेंट as well as smart and his personality is really loud. Now let me tell you इसे sentence में कैसे use कर सकते हैं. Katie is such a smart cookie. She can make any project a success. Another example that I can give you is she might seem like a scatterbrain but in fact she is a smart cookie. Now ऐसे बहुत लोग होते हैं जो कि बहुत irritating होते हैं या फिर बहुत उनकी पर्सनालिटी रूड होती है या फिर उनसे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं. ना फॉर एग्जाम्पल ज़रूरी नहीं है कि वो लोग हमेशा इरिटेटिंग हो, बट अगर मेरा मूड ऑफ है और अगर कोई भी मेरे से कुछ भी बोलेगा आई विल गेट एंग्री एंड आई विल गेट इरिटेटेड. सो दैट मीन्स मेरे लिए वो इंसान इरिटेटिंग है एंड दैट इज़ वाई आई कैन ऑल्सो यूज द इडियम पेन इन द नेक. दैट मीन्स गले में दर्द नहीं है डेफिनेटली, बट अ पर्सन इज इरिटेटिंग मी. दैट मीन्स ही इज अ पेन इन माई नेक. नाउ इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं? आई एम श्योर दिस इज अ रियली इजी इडियम एंड आप सबने ये सुना होगा. नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. माई सिस्टर इज सच अ पेन इन द नेक दीज डेज. या फिर माई मॉम थिंक्स दैट आई एम अ पेन इन द नेक. बिकॉज प्रॉब्ली कोई भी आप रीजन दे सकते हैं ना. अगर आप ये सेंटेंस बोलें एंड उसमें रीजन ना दें, दैट सेंटेंस विल बी करेक्ट बट वो इनकम्प्लीट लगेगा. अगर मैं ये कहूँ माई सिस्टर इज पेन इन द नेक, पर क्यों? अगर मैं दीज डेज बोलूंगी दैट मीन्स नॉर्मली वो नहीं है. So try to make sure that whenever you are using this word or any word that is defining a person or his or her character, always try to provide a reason with that. ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंदर ना कॉन्फिडेंस इतना नहीं होता है. They always want to confront बट वो नहीं कर पाते फॉर XYZ reasons. Probably वो वैसे एनवायरमेंट में नहीं रहे या फिर उन्हें डर लगता है कि लोग उन्हें जज करेंगे. सो दे लैक कॉन्फिडेंस एंड दे थिंक दे आर वीक
So for that, for that case, we are going to use the word wimp. Wimp का मतलब है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, a person who is weak or who lack confidence basically. वो लोग इतना श्योर नहीं होते कि हमें कोई भी चीज़ बोलनी है, नहीं बोलनी है. So that we can say person is wimp. Now इसको हम किसी भी सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं? आई एम श्योर अभी तक आपने अपने दिमाग में बहुत सारे सेंटेंसेस बना लिए होंगे, बट लेट मी जस्ट गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. I hate confrontation. I'm such a wimp. Confrontation का मतलब कोई भी चीज़ confess या फिर बोल पाना honestly. So that means अगर एक person honestly कुछ बोल भी नहीं पाता, that means उस इंसान को अपने confidence level को कितना increase करने की ज़रूरत है, या फिर वो कितना डरता है कि लोग उसे जज करेंगे. I can give you another example. For example, I am such a wimp. I cannot even speak in the class in front of everyone. So that means मेरे अंदर confidence नहीं है. Even though I speak really good, even though I can talk to everyone, but अगर मैं वही चीज़ स्टेज पे बोल रही हूँ, I cannot do that. That means I'm such a wimp. Now मेरे आज के लास्ट idiom से I am sure सब कनेक्ट कर सकते हैं या सब रिलेट कर सकते हैं. It is such an easy idiom. ऐसे बहुत लोग होते हैं हमारे अराउंड, या फिर हमारे खुद के बेस्ट फ्रेंड्स भी, कि हम उनको कुछ बताना चाहें या फिर बताएं, एंड वी वॉर्न देम 100 टाइम्स कि किसी को बताना मत, एंड वो तब भी वो सीक्रेट नहीं रख पाते बिकॉज दे हैव अ बिग माउथ. दैट मीन्स वो आपका सीक्रेट या वो किसी का भी सीक्रेट अपने अंदर नहीं रख सकते. सो माई लास्ट इडियम इज बिग माउथ. फॉर एग्जाम्पल, I am never telling her my secret. She's got a really big mouth. या फिर my sister's got a really big mouth. She always spells all my secret in front of my parents. Now I'm sure आप भी ये idiom से बहुत सारे sentences बना सकते हैं, and try to use them in your everyday life. And make sure if you have better sentences, you can comment and definitely tell me a good example.